महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे से जुड़ी हुई इस समय बड़ी खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक आज एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही कोई फैसला हो सकता है। आप जानते ही हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना जो है वो उनके साथ है, एनसीपी अजीत पवार उनके साथ है। तो आज सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में इस समय महामंथन और अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री, और जल्दी ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला जो है वो सामने आ सकता है, फैसला सामने आ सकता है। और कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ बैठक भी की है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने दोनों नेताओं से बंद कमरे में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस बैठक में सीटों पर सहमति बन भी गई है, सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है। और वहीं बीती रात अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और शिवसेना और एनसीपी के अजीत पवार के साथ बैठक की थी। रात में भी सीट बंटवारे पर चर्चा हुई थी। आज दूसरे दौर की चर्चा हुई और सीटों के संभावित फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 26 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद है। शिवसेना शिंदे गुट को 18 से 16 सीटें और एनसीपी अजीत पवार को 4 सीटें देने पर सहमति बनी है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है, अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटा जो फॉर्मूला सामने आ रहा है वो ये है। वहीं मुंबई में महाविकास अघाड़ी के दलों की भी बैठक चल रही है। बैठक में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के साथ साथ शरद पवार शामिल हुए हैं। इस बैठक में महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। हालांकि यहां से भी खबर यही मिल रही है कि मोटा मोटा फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिलेगी और उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी में सीट बंटवारा होगा। और यहाँ भी लगभग फाइनल स्टेज में ये बातचीत पहुंच गई है, सिर्फ औपचारिक ऐलान का यहाँ पर भी इंतजार है। तो जाहिर सी बात है कि अब चुनावी जो बिगुल है वो बच चुका है। वैदेही काणेकर जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। वैदेही, जल्दी से बता दीजिए कि देखिए एनडीए गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं। और 48 सीटें बड़ी संख्या होती है और बीजेपी के लिए एनडीए गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ सिंपैथी वेव है। और उधर इंडिया गठबंधन किसको कितनी सीटें, जल्दी से बता दीजिए। जी बिल्कुल शोभना जी, अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो तैयारियां फिलहाल दिखाई दे रही है। कल अमित शाह यहां मुंबई में आए थे और मुंबई में महायुति की बैठक जो है वो लेट नाइट भी हुई थी। आज सुबह को भी बैठक हुई थी जिसमें एक फॉर्मूले को लेकर जो है वो चर्चा काफी अहम हुई है। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। यहाँ पर बीजेपी 28, शिवसेना 16 और एनसीपी को 4 सीटें मिलने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। हालांकि इस फॉर्मेट पर जो है वो अमित शाह इन्होंने अपनी सहमति भी दर्शाई है और उन्होंने ये भी कहा है जो 10 सीटें हैं जिसको लेकर विवाद फिलहाल शुरू है वो जल्द से जल्द विवाद मिटाया जाए और अगले 24 घंटों में जो है वो फाइनल फॉर्मूला जो है वो सेंट्रल के नेताओं को जो है वो मिलना चाहिए, ताकि बीजेपी की दूसरी जो लिस्ट है वो साफ साफ तो आए और उस पर महाराष्ट्र के नेताओं के नाम भी घोषित हो जाए। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो महाविकास आघाड़ी की बैठक भी जारी है। हम देख रहे हैं कि फोर सीजन होटल में यहाँ पर जो है वो बैठक फिलहाल दिखाई दे रही थी। 3.5 घंटे जो है ये बैठक जारी रही और 3.5 घंटे की इस बैठक में जो है वो महाविकास आघाड़ी ने भी अपने फॉर्मेट को लेकर जो है वो अंतिम निर्णय लिया हुआ है, ऐसा भी फिलहाल नजर आ रहा है। जिसमें अगर हम देखें तो बड़ा सबसे दल है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, जिसको 22 सीटें, कांग्रेस को 16, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार गुट है उनको 8 और वंचित को 2 सीटें देने पर जो है वो फिलहाल बातचीत दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर जो है वो वंचित फैक्टर काफी अहम है, लेकिन उसको 2 सीट जो देने का वादा किया है उससे काफी नाराज प्रकाश अम्बेडकर दिखाई दे रहे हैं। तो फॉर्मूला जो है वो लास्ट स्टेज पर है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर डिसीजन भी लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैदेही इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। तो देखिए जल्दी से जल्दी ये फैसला सामने आएगा। शरद पवार, देखिए उधर इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, इधर एनडीए गठबंधन की बैठक चल रही है। और देखिए ये कहा जा रहा है कि मिड मार्च में 14-15 तारीख के करीब चुनाव आयोग जो है वो चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि जल्दी जल्दी सीट बंटवारा जो है, सीट्स जो है वो तय हो जाए, ताकि जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपने अपने इलाकों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लें। जी न्यूज़।